गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं नदी के द्वीप आज मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज करा दे रही हूँ, ताकि आप तो ऑलरेडी हम लोग तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा रही हूँ ताकि यदि कोई डाउट हो तो वो भी क्लियर हो जाए। देखिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया, नदी मतलब परंपरा, द्वीप मतलब व्यक्ति, भूखंड मतलब समाज। ठीक है, तो व्यक्ति जो है समाज से जुड़ा है और समाज में परंपराएं होती है, तो व्यक्ति और परंपरा का आपस में एक अटूट बंधन है। ठीक है, किस तरह से परंपराएं जो व्यक्ति को एक सुयोग्य व्यक्ति बनाकर समाज में रहने के लायक बनाती है, इस कविता के माध्यम से ही हम जानेंगे। नदी के द्वीप, ठीक है, नदी जो है द्वीप का निर्माण करती है और किस तरह से यहाँ पर द्वीप को जो है अपने लिए समाज में स्थान बनाता है, वो भी हम इस कविता में देखेंगे। ठीक है, तो हम नदी के द्वीप है, तो ये द्वीप बोल रहा है, यहाँ पर कवि बोल रहे हैं कि द्वीप बोल रहा है कि हम नदी के द्वीप है। क्यों हम नदी के द्वीप है? क्योंकि हमारा निर्माण जो है नदी के द्वारा ही हुआ है। नदी ने ही अपनी धाराओं के द्वारा भूखंड को काट करके हमारा निर्माण किया है। हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतवाहिनी बह जाए। तो द्वीप बोलता है कि ये तो अच्छी बात है कि नदी ने हमारा निर्माण किया है, वो नदी जो है हमको छोड़कर आगे बढ़ जाए। तो हम तो ये नहीं कह रहे कि जो नदी है हमें छोड़कर के दूसरे स्थान पर चल जाए, लेकिन नदी का काम है वो एक स्थान पर रहती नहीं है, वो तो आगे बढ़ना ही होता है। वह हमें आकार देती है, हमें कोण देती है, माने नदी जो है अपनी धाराओं के द्वारा ही हमें जो है एक आकार देती है, एक द्वीप का शेप देती है, हमें कोण देती है, हमें किनारा देती है, हमें गोलाइयाँ देती है, जो भी आकार में देती है गोलाइयाँ देती हैं। अंतरिप, उभार, संकेत, कूल माने किनारा, एक आइलैंड का रूप देती है। वह गोलाइयाँ उसकी गढ़ी है, माने गोलाइयाँ मतलब कभी कभी गोल रूप में भी हमें उस अपना आकार देती है। ऐसा द्वीप बता रहे हैं, द्वीप बता रहे हैं कि नदी के द्वारा ही हमें हमारे आकार मिला है, हमारा किनारा मिला है, हमारी अंतरिप मिली है, गलियाँ सब कुछ मिली है। तो जो नदी है वो हमारे लिए क्या है? माँ के समान है। माँ के द्वारा ही बच्चों का जन्म होता है, उसी तरह से हम लोग का जो जन्म हुआ है नदी के द्वारा हुआ है। इसलिए नदी जो है हमारी माँ है, माँ है वह, इसे से हम बने हैं। तो ये जो कविता है ये एक नदी के द्वीप जो एक प्रतीकात्मक कविता है, जिसमें व्यक्ति जो है द्वीप का प्रतीक है और नदी जो है परंपरा का और भूखंड जो है समाज का प्रतीक है। द्वीप और भूखंड, द्वीप और भूखंड के मध्य में, द्वीप और भूखंड के मध्य में क्या है? आपका नदी है। ठीक है, जो उसे विशिष्ट बनाती है, विशिष्ट बनाती माने कुछ इंपॉर्टेंट बनाती है। ठीक उसी प्रकार परंपरा जो है व्यक्ति को समाज से अलग कर एक विशिष्ट स्थान प्रदान करती है। ठीक है, मैंने जो परंपराएं जो होती हैं हमारे जो व्यक्ति समाज में तो रहता है, लेकिन उसको कुछ व्यक्ति को कुछ अलग ऐसा गुण देती है जिसके कारण वो है अपने आप को हर मनुष्य से अलग बनाता है। यदि हम अपनी परंपराओं का, अपनी संस्कृति का, अपने जो नीतियाँ हैं उसका पालन करें तो सचमुच हम दूसरे मनुष्य से अलग हो ही सकते हैं, अपने विचारों से, अपने व्यवहारों से। ठीक है, तो एक और व्यक्ति का आकार जो परंपराओं द्वारा निर्माण होता है। तो कवि बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति होता है अपनी परंपराओं को लेकर ही समाज में जाना जाता है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो माँ है वह, इसी से हम बने हैं। तो द्वीप बोल रहे हैं कि जो नदी है वो हमारी माँ है, उनके द्वारा ही हमारा निर्माण हुआ है, किंतु हम है द्वीप, हम धारा नहीं है। लेकिन द्वीप बोल रहा है ये अच्छी बात है कि नदी के द्वारा हमारा निर्माण हुआ, लेकिन हम नदी की तरह प्रवाहित नहीं हो सकते। ठीक है, भले ही हम नदी से जन्म लिए लेकिन नदी के द्वारा हम प्रभावित नहीं हो सकते हैं। हम तो द्वीप है, द्वीप और एक स्थान पर ही रहता है। ठीक है, स्थान पर रहता मतलब अपने विचारों पर टिका रहने वाला मनुष्य जो होता है, यदि अपने विचारों पर टिका रहे, अपने सही सोच समझ पर बना रहे तो शायद कोई समस्या ही उत्पन्न ना हो। स्थिर समर्पण है हमारा 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 क्या है? समर्पण क्या? स्थिर रहना ही हमारा सबसे बड़ा समर्पण है। हम सदा से द्वीप है स्रोतवाहिनी के द्वारा हमारा निर्माण हुआ है, उनके द्वारा ही हमारा निर्माण होता है। तो हमेशा से हम उनके द्वीप रहे, नदी के द्वीप रहे, किंतु हम बहते नहीं, किंतु हम नदी की तरह बहते नहीं है। नदी तो कहीं रुकती नहीं, वो तो बहते रहती है, क्योंकि यदि और हम नदी की तरह बहना प्रारंभ कर दे तो फिर हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। ये द्वीप बोल रहा है। ठीक है, बहना रेत होना है, माने यदि हम बहना प्रारंभ करेंगे तो हम रेत बन जाएंगे, फिर हम द्वीप रहेंगे नहीं, हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, पैर उखड़ेंगे, पवलव होगा, ढहेंगे, सहेंगे, सब बढ़ जाएंगे। ठीक है, यदि ऐसा होता है, यदि हम बहना शुरू करते तो हमारा जो सब कुछ मैंने पैर, हाथ, सब कुछ मतलब बह कर हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा और फिर जो द्वीप का जो रूप मिला है वो भी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। तो फिर तो हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं रहा, हमारा तो कोई मैंने क्या बताया जाए, कोई मैंने पहचान ही नहीं रही यदि हम नदी की तरह बहना प्रारंभ करेंगे। इसलिए हम बहते नहीं है, इसलिए हम एक स्थान पर स्थिर रहते हैं ताकि हम अपने अस्तित्व को बनाए रखें और अपनी एक अलग पहचान बना सकें। नदी से, भले ही नदी ने हमें जन्म दिया लेकिन नदी से हम अपनी एक अलग पहचान बना सकें। जैसा कि माता पिता तो जन्म देते हैं लेकिन हम लोग क्या जाते हैं,
कि केवल हम अपने माता पिता के नाम से तो जाने जाते हैं, लेकिन हम भी चाहते हैं कि हम भी अपना एक नाम बनाएं, हम भी अपनी जो है कामयाबी की सीढ़ी जो है खुद अपने बल पर चढ़े। तो उसी तरह से दीप भी यही चाहता है, ठीक है। फिर हम पूर्ण होकर भी कभी क्या धार बन सकते हैं, रेत बनकर हम। तो बोले कि यदि हम दीप बोल रहे हैं, यदि हम नदी की धारा के साथ बहते रहे तो हम कभी हम रहेंगे नहीं। और यदि हम पूर्ण होकर यदि हम पूर्ण होकर भी कभी क्या धार बन सकते, और यदि हम बहुत सारे दीप आपस में मिल जाए तब भी हम धारा नहीं बह सकते। नदी का कार्य अलग है, हमारा कार्य अलग है। रेत बनकर, और यदि नदी के साथ बहना प्रारंभ करें तो हम रेत बन जाएगा। और रेत बनने से क्या होगा, सलिल मतलब होता है जल, हम केवल जल को क्या करेंगे, गंदा करेंगे उसे, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि द्वीप बनकर एक स्थान पर स्थिर रहे और नदी के जल को गंदा ना करें। नदी के जल को गंदा करेंगे तो वो अनुपयोगी बन जाएगा, किसी के काम नहीं आएगा। इससे अच्छा है कि एक स्थान पर रहकर हम नदी के जल को साफ ही रखें। द्वीप है हम, यह नहीं कि शाप या अपनी नियति है। तो मतलब इस पैराग्राफ के द्वारा जो मैंने जो कवि है वो यही बोलना चाहता है कि जो द्वीप है वंश परंपरा, कहने का मतलब कि वंश परंपरा से मनुष्य को पहचान मिलता है, ठीक है। द्वीप जो है व्यक्ति का प्रतीक है और नदी जो है वंश परंपरा का व्यक्ति है, ठीक है। तो वंश परंपरा से व्यक्ति को पहचान मिलती है, वहीं से उसको संस्कार भी मिलते हैं व्यक्तियों को अपने समाज से, ठीक है। तो अपनी परंपराओं से, पर उसके अपने कार्य भी उसके निज की पहचान है, ठीक है। मैं निज की पहचान है मतलब कि वो उसका जब वो अपना कार्य करता है तो वो अपनी एक अलग पहचान बनाता है। भले ही परंपराओं से बहुत चीजें सीखते हैं, लेकिन जब अपने कार्यों के द्वारा हम अपना अलग पहचान बनाते हैं तो उसका महत्व काफी ज्यादा बन जाता है। अनेक वंश और वंश आते हैं, अनेक वंश लोग अनेक परंपराएं, अनेक वंश के लोग आते हैं जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो द्वीप रहता है, लेकिन जो सचमुच अपने कार्य द्वारा अपना अस्तित्व बनाए रखता है वो आगे जाकर अपनी सफलता खुद ही लिखता है। वहीं पर यह बोला गया है। तो द्वीप भी चाहता है कि मैं भी अपना, जब मुझे एक अस्तित्व मिला है तो मैं भी अपने इस अस्तित्व को एक अच्छा आधार बनाकर मजबूत बनाऊं। द्वीप है हम, नदी नहीं है शाप या हमारी नियति है। तो हम बोल सकते हैं कि हमें द्वीप बनने का भगवान ने हमें द्वीप बनाया है, हम नदी नहीं बन सकते, नदी की तरह हम प्रभावित नहीं हो सकते। शायद ये हमारा श्राप है, यही हमारी नियति, यही हमारा भाग्य है कि हमें बहना नहीं है, एक जगह रहकर अपने अस्तित्व की रक्षा करना है। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी की कोड़ में। तो नदी के जो हम लोग बेटे हैं, नदी की गोद में, कोड़ में गोद में बैठे हुए हैं, वह वृहत भूखंड से हमको मिलाती है। जो नदी क्या करती है, एक बड़े भूखंड से हमें जोड़ती है, ठीक है। और वह भूखंड अपना पितर है, और जो भूखंड है उसको नदी ने अपना पितर मतलब पिता माना है। जो भूखंड होता है वो किसका प्रतीक है, आपका मालूम है, अब समाज का प्रतीक है। तो जो परंपराएं जो है हमें समाज से जोड़ती है, और फिर समाज से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, अपने लिए एक स्थान भी बनाते हैं। तो इस तरह से ये कविता थी इसके द्वारा कवि यही बोलना चाहते हैं कि मनुष्य जो है परंपराओं के द्वारा समाज से जुड़ता है, समाज में रहकर अपने निजी कार्यों करता है, और अपने निजी कार्यों के द्वारा वह अपनी एक अलग पहचान बनाकर सबके लिए जो है एक उदाहरण भी बनता है। तो ऐसा ही है मानव का जीवन, जिसके कवि ने एक नदी के द्वीप के द्वारा हमें समझाने का प्रयत्न किया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। या फिर आपके कुछ और अच्छे विचार हो, क्योंकि इस कविता के बहुत सारे मीनिंग निकल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो चीज़ें हैं वो तो एक ही होंगी, लेकिन लोगों के सोचने का तरीका भी अलग हो सकता है। यदि आपको भी और अच्छी तरह से कुछ विचार मालूम होते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइव क्लास में आप मुझे बता सकते हैं, ओके। तो आज के लिए यही रखते हैं हम लोग। आप पढ़िए, सुनिए, देखिए, और कुछ प्रॉब्लम होता है तो मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। थैंक यू।